नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो हमने पोस्ट किया था। आपको एक सवाल पूछा था, खेले या पढ़े। उसका जवाब बहुत सनसनीखेज है जो हम अभी यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन उसे सुनने से पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है। पहले उस सवाल को समझ लीजिए, तभी जवाब का इंपॉर्टेंस आपके ध्यान में आएगा। आधा मिनट का है वीडियो, पहले देख लीजिए और फिर यहां पे आइए। दोस्तों, खेले या पढ़े। एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर दी। लड़का कौन था? ऑर्डिनरी नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नीट एग्जाम, मेडिकल की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, नीट NEET नीट, उस एग्जाम में उसने 2017 में ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 निकाला था। यानी पूरे इंडिया में वो फर्स्ट आया था, AIR 1। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। MBBS पूरा हो चुका था सक्सेसफुली, MD के सेकेंड ईयर में था और बंदे ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर दी। नाम था नवदीप सिंह, पंजाब का। दोस्तों, अब एक सवाल आपके सामने और आया होगा कि क्यों की? क्या किसी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया? उस उम्र में होता है, या कोई बीमारी पीछे पड़ गई, या फिर कोई फैमिली इश्यू, या और कोई वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो बंदा AIR रैंक 1 था, मतलब वो जिंदगी भर एकेडमिकली जीतता गया था, जीत हासिल करता गया। लेकिन जिंदगी में उसे जो एक प्रॉब्लम आया, रीजन कुछ भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को झेल नहीं पाया, उस हार को समझ नहीं पाया, झेल नहीं पाया, उसे फेस नहीं कर पाया और उसने सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर दिया। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि उसको हारने की आदत नहीं थी। हारने की आदत कहां से मिलेगी? आदत किसी स्पीकर का स्पीच सुनने से, किसी बाबा महाराज का प्रवचन सुनने से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो फीलिंग्स होती है, अपने रग रग में तैयार होनी पड़ती है। और ये फीलिंग्स आती है खेलों से, क्योंकि खेलों में हम जीतते हैं, हारते हैं, रैंडमली हारना जीतना चलता है। बहुत बार हारते हैं और फिर भी जीतने के लिए खेलते हैं, और तभी हमें यह आदत लग जाती है कि यस, मैं हार सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, और हारने के बाद भी मैं जीत सकता हूं। तो मुझे जीत हजम करने की भी आदत लगती है, मुझे हार हजम करने की भी आदत लगती है। क्योंकि दोस्तों, जितना हार को एक्सेप्ट करने की दरियादिली चाहिए, विल पावर चाहिए, उतनी ही जीत को हजम करने की भी ताकत चाहिए। माइक टायसन नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, हमेशा जीतता गया बॉक्सिंग में, जीतते 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 उसकी प्रॉपर्टी हो गई $300 मिलियन डॉलर, मतलब लगभग 2500 करोड़। 2500 करोड़ जीतता गया, प्रॉपर्टी बनती गई 2500 करोड़। लेकिन जीत को हजम नहीं कर पाया, उड़ाता गया और फिर एक दिन ऐसा आया कि बैंक करप्ट हो गया, जीरो से भी नीचे। दोस्तों, आज भी वो बॉक्सिंग करना शुरू कर रहा है। अब भी कुछ दिन पहले उसकी मैच हो गई, हार गया, 60 ईयर का है, लेकिन वो जीतने के लिए खेला ही नहीं था। वो अभी खेल रहा है, हारे जीते उससे कोई फर्क नहीं उसको। अभी वो जिंदगी चलाने के लिए खेल रहा है, अपने खर्चे निकालने के लिए खेल रहा है। लेकिन उसने सुसाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खेल खेल रहा था, तो उसको हारने की जीतने की आदत तो लग गई थी, लेकिन फिर भी जीत हजम नहीं कर पाया, क्योंकि जीतता गया कंटिन्यूसली ना। हार जितनी मिलनी चाहिए तो उतनी मिली नहीं। दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यही है, पढ़ना चाहिए, बच्चों ने पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है। नॉलेजेबल होना ही चाहिए, उसको डॉक्टर होना है, उसको इंजीनियर होना है, उसको UPSC देनी है, व्हाटएवर, उसको पढ़ना तो पड़ेगा।
लेकिन जितना इम्पोर्टेंस आप पढ़ने को दे रहे ना, उतना ही इम्पोर्टेंस उसके खेलने को भी दो। आपके ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन खेलने से जो क्वालिटीज़ उसमें डेवलप होती है ना, मैं वो क्वालिटीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलेंगे हाँ फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल आता है, लीडरशिप क्वालिटीज आती है, वो तो आती है, लेकिन उसको हारने की और जीतने की आदत लगती है। क्योंकि दोस्तों इंजीनियरिंग, IIT, मेडिकल ये होने के बाद ज़िंदगी रुक नहीं जाती, ज़िंदगी उसके आगे सही में चालू होती है। ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ के, वो बाद में आना शुरू होते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए हमें हारने की और जीतने की आदत होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों सोचिए, एक पेरेंट्स के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है। फैसला आपका है, बच्चे आपके हैं, फ्यूचर उनका है, तो डिसीजन आपको लेनी है। खेलें या पढ़ें, ये आपको डिसाइड करना है। जय हिंद।